जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदों राम लखन वैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी लिखते हैं अपने रामचरितमानस में कि राम कथा के विषय में कि त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, और राम स्वरूप सिंधु समूहानी। त्रिविध ताप यानी दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से आपकी रक्षा करने वाली है। माने जो राम कथा को सुनता है, पढ़ता है, गाता है, चिंतन करता है, ये दैहिक, दैविक, भौतिक ताप उनसे डरते हैं, उसके पास नहीं जाते। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, और राम स्वरूप सिंधु समूहानी। और जाति कहाँ है ये नदी? ये तिमुहानी नदी जो है, जाति कहाँ है? तीनों तापों से रक्षा करती हुई ये तिमुहानी नदी जाति कहाँ है? राम स्वरूप सिंधु समूहानी, भगवान राम के स्वरूप रूपी समुद्र की तरफ जाती है। यानी भगवान की कथा आपको क्या देने वाली है? आपके तीनों ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से आपकी रक्षा करने वाली है, और भगवान राम के स्वरूप रूपी समुद्र की तरफ ले जाने वाली है। यानी यदि आप राम कथा सुनते हैं तो आपका क्या हाल होगा कि आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और भगवान का स्वरूप आपकी समझ में आ जाएगा। लोग ऐसा सोचते हैं, कहते हैं कि भगवान कैसे मिलते हैं, कब मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? जब प्रभु आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, ईश्वरीय तत्व का जब आपको अनुभव हो जाएगा, तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपका मन शुद्ध हो जाएगा, आपके मन में फिर कोई दुख सुख नहीं होगा, आपको एकांत प्रिय लगने लगेगा। जैसे श्री गुसाई जी ने कहा है कि जानिए तो मन बिरुज गोसाई। कागभूषुंडी जी गरुड़ से कहते हैं कि जानिए तो मन बिरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। जब जानो कि अब मेरा मन निरोग हो गया, या ये मानो कि अब प्रभु हमारे हृदय में प्रकट हो गए, दोनों बातें एक ही हैं। जैसे जैसे अंतःकरण निर्मल होता चला जाता है, वैसे प्रभु की जो छवि होती है, जो स्वरूप होता है, वो उनको भक्त के भीतर प्रकट होने लगता है। अब कहते हैं कि भाई हम कैसे जाने? अब कैसे जानोगे भाई? जो आपने खाया उसका स्वाद आप जानते हो। अब जिस वस्तु का आपने सेवन ही नहीं करा
तो जैसे जीव शरीर त्यागता है तो कहाँ जाता है ये वो जीव ही जानता है। उसके साथ ना कोई जाता है और ना कोई उस विषय में कुछ जानता है। इसी तरीके से ये शरीर आत्मा और परमात्मा के मिलन का भी भाव है कि भाई हम भगवान का नाम जपते हैं, हम राम कथा सुनते हैं, तो धीरे 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 वो जो तत्व है प्रकट हो जाता है। अब हम उसकी चर्चा तो कर सकते हैं, परंतु जैसे भोजन जीव करता है तो तृप्त वही होता है, जो भोजन करता है वही तृप्त होता है। अब किसी और के भोजन करने से कोई और थोड़ी तृप्त हो जाएगा। भोजन तो हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। इसी तरीके से भजन है कि जब हम भजन करेंगे तो फिर हमारे ही आत्मा में तो शांति होगी, हमारे भीतर तो ज्ञान का प्रकाश होगा, हमारा हृदय तो शांत होगा, हमारा ही हृदय तो शुद्ध होगा, निर्मल होगा, जिसमें परमात्मा की छवि अंकित हो जाएगी, यानी प्रकट हो जाएगी। परमात्मा तो ज्यों का त्यों है, भगवान ना कभी कहीं जाते हैं और ना कुछ नहीं। भगवान ज्यों के तो सबके भीतर विद्यमान है, परंतु उस ईश्वरीय तत्व का अनुभव संतों के पास जब जीव जाता है और उनके कथनानुसार भगवत भजन करता है, कुल मिलाकर के जिसके हृदय में लगन लगती है, जब चाह उत्पन्न होती है, तब परमात्मा को कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। तो इसके लिए चारों तरफ से हमारा मन जब हट जाएगा, हमें जब सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, जब हमें शुद्ध बुद्धि की भूख लग जाएगी, सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, और विषय आस दुर्बलता गई। सज्जनों, जो विषयों की आशा है वो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। लिखा है कि विषयन में सुख सपने हूँ नाही, केवल मात्र दुरासात जोरे मन, झूठे सुख की आसात जोरे मन, झूठे सुख की आसात जोरे मन। तो सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, और विषय आस दुर्बलता गई। जो विषयों की आशा है कि चाह चूहड़ी रामदास, चाह चूहड़ी रामदास, सब नीचों में नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। यदि हमारे मन में किसी वस्तु की चाह न होती तो फिर क्या कहना। ये जो चाह है यही हमको बर्बाद की है। यद्यपि इस दुनिया में कुछ मिले और कुछ ना मिले, जिसको मिला है सब कुछ वो जानता है कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हम इस संसार में रह रहे थे, सुखी थे, खाते थे, पीते थे, सोते थे। आज भी हमारे पास जब बहुत कुछ है तो भी हम खाते पीते सोते हैं, वही कार्य करते हैं। तो इसमें कुछ बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, केवल चाह का फर्क है कि जिसके मन में चाह है वो एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी चाहनाओं में उलझा हुआ है, और जिसके मन में चाह नहीं तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सो साहन पतसा। अब जिसे कुछ चाहिए ही नहीं उसके आनंद का वर्णन कौन कर सकता सज्जनों। तो यही चीज है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सत्संग, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शुद्ध विचार, हमें चाहिए भगवत भाव। तो सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। जो विषयों की आशा थी कि आज ये मिलेगा, कल वो मिलेगा, ये सब गई। तो जब ये आशा समाप्त हो जाएगी, इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, तब हम सुखी होंगे। इच्छाएं कभी हटती नहीं, हम कभी सुखी होते नहीं। इसलिए सज्जनों, संत कहते हैं कि संसार से कोई इच्छा न करो, इच्छा ही सारे दुखों का कारण है। केवल भगवान का भजन करो। सारी जिम्मेदारी भगवान पर है या फिर तुम्हारे प्रारब्ध पर है कि जैसा तुमने पिछले जन्मों में और आज के जन्म में जो तुम अच्छा या बुरा कर रहे हो, वो सब अपने आप ही तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। कैसे कि जिमि सरिता सागर मह जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाहि, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पही जाहि सुभाए। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए। जैसे दुख
बिना इच्छा किए ही आता है, ऐसे सज्जनों सुख भी बिना इच्छा के ही आ जाता है। हमारी इच्छा से कभी हमारे पास सुख नहीं आता कि हम इच्छा करेंगे तो सुख मिल जाएगा ना। इच्छा करने से केवल और केवल परमात्मा प्राप्त होते हैं। प्रभु की इच्छा जब जागृत होगी तो भगवान की कृपा रूपी जो वायु है आपके अनुकूल हो जाएगी। भगवान को जो प्राप्त करने की आप इच्छा करेंगे तो भगवान की कृपा रूपी जो वायु है वो आपके पीछे लग लेगी। परंतु आपके मन में इच्छा होनी चाहिए, प्रभु प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए। यदि इच्छा नहीं है तो लाख भगवान सामने ही हो, भगवान सामने ही हो तो भी आपको प्राप्त होने वाले नहीं है सज्जनों। देखो सज्जनों, ये संसार है, इस संसार रूपी भूल भुलैया में हम भटक रहे हैं। हमको शिक्षा लेनी चाहिए। हमको तमाम धार्मिक ग्रंथों से, जैसे मैंने गत वीडियो में बताया कि 5 वेश्याएं हैं, यानी 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं, शब्द रूप रस गंध और स्पर्श। अब हमारा मन है धुंधकारी, हमारी बुद्धि है धुंधली और उसमें आत्मदेव ब्राह्मण है, यानी हम आत्मा ही आत्मदेव हैं। बुद्धि धुंधली है, मन धुंधकारी है, 5 विषय ही वेश्याएं हैं और हमारे भीतर जो हमारी आत्मा है वही आत्मदेव ब्राह्मण है। उन आत्मदेव ब्राह्मण को महात्मा समझाते हैं कि पुत्र से किसी का कल्याण नहीं होता और 7 जन्म तक तुम्हारी भाग में पुत्र नहीं है। बात तो सत्य है। आत्मा के न कोई पुत्र होता है न कोई पुत्री होती है। आत्मा तो निसंतान ही है सज्जनों। लेकिन महात्मा का कहना आत्मदेव ने नहीं माना, जिसका परिणाम क्या हुआ? पुत्र की चाह में महात्मा जी ने फल दिया, फल पत्नी ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, स्वयं पुत्र होने का नाटक किया। परिणाम स्वरूप धुंधकारी का जन्म हुआ सज्जनों। क्या आत्मदेव को सुख मिल गया? नहीं मिला। अंत में गोकर्ण यानी संत के द्वारा दिया हुआ फल, संत का दिया हुआ फल क्या है? भगवान की भक्ति ही संत का दिया हुआ फल है सज्जनों। भगवान की भक्ति ही संत जो होते हैं वो यही देते हैं कि भैया भगवान का भजन करो, भैया भगवान का भजन करो। तो यही परम फल है, यही परम फल है। और वो फल मिल गया गाय को, गाय ने खा लिया। गोकर्ण का जन्म हुआ। गोकर्ण ने समझाया पिताजी को कि पिताजी, जब धुंधकारी से परेशान हो गए आत्मदेव ब्राह्मण, तो गोकर्ण ने समझाया कि हे पिता, आप अब तपस्या करने चले जाओ। तो तपस्या करने के लिए आत्मदेव ब्राह्मण चले गए सज्जनों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सब कथाएं क्या है कि हम इच्छा करते हैं, हमारी इच्छाएं पूर्ण भी होती हैं, परंतु हमें कभी उन इच्छाओं से हमें सुख नहीं प्राप्त होता। उन इच्छाओं से तो हम अपने मन को धुंधकारी ना बनाएं, हम अपनी बुद्धि को धुंधली ना बनाएं। हम आत्मदेव हैं, हम आत्मदेव हैं और हमें संत के द्वारा जो शिक्षा मिलती है उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। संतान है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, धन है तो ठीक, इतना होना चाहिए कि हम भूखे ना रहें। बस साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। बस इतना चाहिए, इतना चाहिए बस, इससे अधिक नहीं। अधिक धन की क्या आवश्यकता? अधिक खा नहीं सकते, अधिक पहन नहीं सकते, क्या सुख भोग सकते हैं? केवल एक मन का विलास है। तो इसलिए सज्जनों, इस मन के विलास से निकले, इस मन के विलास से निकले और भगवान का भजन करें। भगवान के भजन से सारा सुख मिल जाएगा। भगवान राम ने क्यों ये लीला करी कि भगवान राम इस धराधाम पर आते हैं और जब माता कैकेयी उनको वन भेजने के लिए कहती हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं। सोचो सज्जनों, आज हमसे थोड़ी सी चीज छीन ली जाए तो हम रोना गाना शुरू कर देंगे, लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। परंतु माता कैकेयी ने जब वन भेजा और कहा कि नहीं, भरत को राज मिले और राम बन जाएं, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा? मुस्कुराए, मुस्कुराए और क्या बोले कि मन मुस्काई भानु कुल भानु और राम सहज आनंद निधानु। जो आनंद की निधि है, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजरी
मंजुल जनु बाग विभूषण। ऐसे शब्द नारायण बोले कि मानो वो वाणी के आभूषण थे। मृदु मीठे, मंजुल सुंदर, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, मानो वाणी के आभूषण ही थे। प्रभु श्री रामचंद्र ने क्या कहा कि सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। ये नहीं कहा कि चरण अनुरागी, बचन अनुरागी। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माते, तनय मातु पितु तो सनिहारा, अपने माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र इस दुनिया में दुर्लभ है। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। और क्या कह रहे हैं प्रभु, यहाँ तो उन्हें वन भेजा जा रहा है और कह क्या रहे हैं कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। देखिए, कह रहे हैं कि वन में जाएंगे तो ऋषियों मुनियों महात्माओं के दर्शन होंगे। मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। और ते ही माँ पितु आयसु बहुरी, जननी सम्मत तोर। हे माता, पिता की आज्ञा और आपकी सहमति। और जो बहुत सुंदर बात प्रभु श्री रामचंद्र ने कही कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। भरत प्राणों से प्रिय है, पावहि राजू, विधि सब विधि भये सन्मुख आजू। आज तो विधाता सब प्रकार से हमारे सन्मुख हो गए। देखो सज्जनों, जीव में और ब्रह्म में यही भेद है कि हमें हल्का सा थोड़ा सा दुख मिले तो हम रोना पिटना शुरू करते हैं, और भगवान भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि। देखो, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नहीं सोचा कि राजा दशरथ कितने दुखी होंगे या हो रहे हैं, माता कौशल्या के हृदय पर क्या बीतेगी, सारी अयोध्या को कितना कष्ट होगा। इस तरफ प्रभु ने नहीं देखा, बस केवल माता पिता की आज्ञा और भाई का सुख। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, और विधि सब विधि भय सन्मुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे उकाजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। यदि मैं माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता हूँ, जिसमें माता की सहमति है, पिता के वचन है और भाई को सुख मिलेगा, तो सबसे पहले तो ये समाज मुझको मूढ़ कहेगा। प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजा। तो सज्जनों, ये भाव है भगवान की। इसीलिए श्री गोसाई जी ने कहा कि त्रिविधि ताप त्रास कति मुहानी, और राम स्वरूप सिंधु समूहानी। भगवान राम का स्वरूप क्या है? भगवान राम इस संसार में अवतरित हो करके अपने संसारी जीवों को क्या शिक्षा दे रहे हैं कि संसार वालों, तुम माया के चक्कर में मत पड़ो। ये माया तुम्हें कभी सुख नहीं देगी। जितना तुम्हारी भाग में सुख और दुख है, वो तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। इस कथा से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए सज्जनों। तो ये सब भगवान का स्वभाव है, ये प्रभु का स्वभाव है। यदि हम प्रभु का इस स्वभाव से प्रेम करते हैं, भगवान के भजन के साथ साथ भगवान का स्वभाव देखना चाहिए। क्यों? ताहि भजन तज भाव ना आना, उमा राम स्वभाव जय जाना। हमारे प्राण, हमारे जीवन, हमारे सर्वस्व, उनका स्वभाव कितना मृदुल है, कितना मीठा है, कैसे त्यागी हैं। संसार में आकर के हमें क्या सिखाते हैं। हम इतना बड़ा त्याग तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके शब्दों को सुन करके, समझ करके हमारे हृदय को कितना सुख मिलता है। क्योंकि हमारे पास जो है, हम उसमें संतुष्ट तो रह सकते हैं ना। हम अयोध्या का राज्य तो नहीं छोड़ सकते, हम अपना घर तो नहीं छोड़ सकते, परंतु हमारे पास जो है,
जैसी परिस्थिति में हम हैं उसमें हम प्रसन्न तो रह सकते हैं, अपने प्रभु का भजन तो कर सकते हैं। हमारे प्रभु ने तो अयोध्या ही त्याग दिया, परंतु हम सुखों की आशा तो त्याग सकते हैं। घर में रह करके सारा सुख भोगते हुए सुखों की आशा तो त्याग सकते हैं कि जितना दिया है प्रभु ने उतना बहुत है, उसमें हमें संतोष तो हो सकता है ना सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु के स्वभाव का वर्णन करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट रहेंगे और हम अपने नारायण का भजन करेंगे। जय श्री राम।